दोस्तों, क्या आप बिलीव करते हो कि भूत वाकई होते हैं? सोचो, रात के 2 बजे दरवाज़ा धीरे से खुलता है। आप अकेले बेड पर हो, अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है और आपको लगता है कोई आपको देख रहा है। क्या यह सच में घोस्ट है या सिर्फ आपके दिमाग का खेल? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों ने क्लेम किया था कि उनकी रूह अभी भी उनके फैंस के आसपास महसूस होती है। और जब तक कॉन्जरिंग जैसी मूवीज़ कहती हैं जो बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स है, तो डर और भी रियल लगता है। क्या भूत वाकई होते हैं? और ऐसी कहानियाँ सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। दुनिया भर में लोग क्लेम करते आए हैं कि उन्होंने स्पिरिट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जैसे इंडिया के भानगढ़ फोर्ट को ऑफिशियली हॉन्टेड डिक्लेयर किया गया, जहां सूर्य अस्त होते ही एंट्री बैंड है। या फिर एमिटीविले हॉरर केस, जहां एक पूरा घर खुद ब खुद अजीब आवाज़ों और डरावनी शैडोज से भरा रहता था। लेकिन साइंस के पास कुछ अलग आंसर्स है। साइंस कहता है कि इन एक्सपीरियंसेस के पीछे कुछ और सच्चाई छुपी है। तो क्या भूत वाकई होते हैं या ये सब हमारी साइकोलॉजी और इल्यूजन्स का नतीजा है? बॉलीवुड और रियल लाइफ में पैरानॉर्मल क्लेम्स बहुत होते हैं। सुशांत सिंह के केस में लोगों को उनके रूम में वाइब्रेशंस फील हुए, डायरी के पेजेस को पैरानॉर्मल साइंस माना गया। लेकिन दोस्तों, साइंस कहता है कि इंसान जब किसी अपने को खो देता है तो उसका दिमाग खुद साइंस क्रिएट करता है, एक इल्यूजन। इसलिए कई बार हमें लगता है कि उनकी रूह हमसे बात कर रही है। द कॉन्जरिंग सीरीज भी एक रियल कपल एड और लॉरेन वॉरेन के केसेस पर बेस्ड है। उन्होंने क्लेम किया था कि वो हंड्रेड्स घोस्ट से मिले, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं अब तक उनके पास कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, सिर्फ कहानियाँ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। रिसर्च कहता है कि 45% लोगों ने कभी ना कभी सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फील किया है। लेकिन जब इनको लैब्स में टेस्ट किया गया तो ज़्यादा केसेस हैलुसिनेशन, स्लीप पैरालिसिस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस निकले। यूके और यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में की गई स्टडीज़ ने दिखाया कि हॉन्टेड प्लेसेस में लोगों का दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है और वो आवाज़ें, शैडोज़ और ठंड को घोस्ट प्रेजेंस समझने लगते हैं। शेयर्ड डेल्यूजन डिसऑर्डर कभी सुना है? जब एक ग्रुप एक ही चीज़ देखने लगता है जो रियलिटी में होती ही नहीं। जैसे एक फैमिली सोचती है कि उनका घर हॉन्टेड है, तो हर मेंबर उसी इल्यूजन को फील करता है। साइंस इसे शेयर्ड डेल्यूजन डिसऑर्डर कहता है। इडियोमोटर इफेक्ट। घोस्ट हंटिंग में वीजा बोर्ड बहुत फेमस है। लोग सोचते हैं कि पॉइंटर घोस्ट मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनके अपने हाथ के माइक्रोस्कोपिक अनकॉन्शियस मूवमेंट्स होते हैं जो वो खुद भी नोटिस नहीं करते। इसे ही इडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। हाइपनिक जर्क। कभी आप सोते सोते अचानक हिलकर उठे हो, ऐसा लगता है कि कोई आपको खींच रहा है। ये भूत नहीं बल्कि एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल फेनोमेना है जिसे हाइपनिक जर्क कहते हैं। इसमें ब्रेन नींद और जागने के बीच कंफ्यूज हो जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आगे मैं और भी ऐसे मिस्टीरियस टॉपिक्स लेकर आने वाला हूँ जहाँ साइंस और मिस्ट्री टकराते हैं। इंफ्रारेड कैमरास। घोस्ट हंटर्स अक्सर कहते हैं कि घोस्ट को नॉर्मल कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, इसीलिए वो इंफ्रारेड या नाइट विजन कैमरास यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर चेंजेस डिटेक्ट करते हैं। लेकिन साइंस कहती हैं ये थर्मल डिफरेंसेस होती हैं जो ओल्ड बिल्डिंग्स या एयर फ्लो की वजह से होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करता है। घोस्ट हंटर्स कहते हैं कि सडन ईएमएफ स्पाइक्स मतलब घोस्ट प्रेजेंस, लेकिन सच ये है
ये स्पाइक्स अक्सर फॉल्टी वायरिंग, सेल फोन्स या नियर बाई इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से होती है। दोस्तों, जितनी भी हॉरर मूवीज़, टीवी सीरियल्स या रियलिटी शोज़ होते हैं, क्या उनका पर्पस सिर्फ हमें डराना होता है या फिर असली भूत वाकई होते हैं? ट्रुथ ये है कि 90% घोस्ट कंटेंट एंटरटेनमेंट और टीआरपी के लिए बनाया जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हॉरर एक प्रॉफिटेबल जॉनर है। एक सिंपल कहानी, थोड़ा सस्पेंस, साउंड इफ़ेक्ट्स और डार्क लाइटिंग, बस लो बजट में बड़ी अर्निंग। साइंस कहता है जिसे हम घोस्ट समझते हैं वो ज़्यादातर इमेजिनेशन, इल्यूजन या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन मूवीज़ और शोज़ इन्हें एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। एक हवा का झोंका भी स्क्रीन पर भूत लगता है, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ नेचर का इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों, सवाल अभी भी वही है, क्या घोस्ट रियल होते हैं या सिर्फ हमारी साइकोलॉजी, इल्यूजन्स और टेक्नोलॉजी का नतीजा? सुशांत सिंह राजपूत की कहानी हो, द कॉन्जरिंग हो या घोस्ट हंटर्स के गैजेट्स, अभी तक साइंस ने कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दिया, लेकिन इंसान का डर और क्यूरियोसिटी इस कहानी को कभी ख़त्म होने ही नहीं देती। कमेंट्स में बताओ, क्या आपने कभी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फील किया है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी मिस्ट्रीज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।